करने की एक प्रक्रिया है। मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। आगरा में जो सांसद हैं वो रिजर्व सीट है आगरा, उसके सांसद की बिरादरी कि वो शेड्यूल कास्ट है या नहीं है, ये करीब 10 साल से तय नहीं हो पा रहा एक आदमी की बिरादरी का कि वो वाकई में रिजर्व सीट से लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते। मुकदमा पेंडिंग है। जब आप एक आदमी की बिरादरी को ठीक से चिन्हित नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारे घुसपैठियों को चिन्हित करने के लिए आपको क्या प्रक्रिया अपनानी है उसको आप पार्लियामेंट के सामने रखिए। उसको जो विपक्षी पार्टियां उनसे बात करिए, एक जनमत बनाइए, लोगों के साथ वार्ता करके मीडिया से बात करिए और एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी बननी चाहिए। और निश्चित रूप से आपके पास अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो ईमानदारी से किसी की जाति के बारे में जानकारी कर सके। जब आपको अपने ही रिकॉर्ड पर भरोसा नहीं है, आपको अपने बनाए हुए आधार कार्ड पर भरोसा नहीं है, पैन कार्ड पर भरोसा नहीं है, बार बार नया फार्मूला आता है पहचान करने के लिए, तो कैसे हम तय कर लें कि आप घुसपैठियों को निकालना चाहते हैं या 60% वोटर को निकालना चाहते हैं। 4.74 करोड़ जो वोटर हैं वो उनका वोट का राइट छिन जाएगा और पूरे देश के 60% लोगों का। क्या बिहार के चुनाव के दौरान ही यह विषय याद आया है या इससे पहले भी आया? इससे पहले याद नहीं आया। ये नई, इसका नाम ही है स्पेशल इंटेंसिव जो एक्सरसाइज है, इसका नाम ही इस तरह का है। स्पेशली ये किया जा रहा है। ये प्रक्रिया पहले भी अपनाई जाती थी लेकिन वो 1 जनवरी से अपनाई जाती थी और इतना जल्दी इसको पूरा नहीं किया जा सकता। तो उनका जो राइट टू वोट है आर्टिकल 326 में, उस पर खतरा मंडरा रहा है। अभी सुप्रीम कोर्ट का अभी तत्काल आदेश आ चुका है, इसका जो विपक्षी पार्टियों ने दाखिल किया है कि इंडियन लोको राइट को रोका जाए, सुप्रीम कोर्ट ने कर दिया है कि रोका नहीं जाएगा, अभी जारी है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा निश्चित रूप से उसके खिलाफ हम कुछ नहीं कह रहे, लेकिन लोकतंत्र सर्वोपरि है, संविधान सर्वोपरि है। संवैधानिक आदेश नहीं है ये कि स्पेशल इंटेंसिव एक्सरसाइज की जाए। ये एक्सरसाइज की जाए लेकिन जो आपके कागजात हैं जो आपने जारी किए हैं वो उनको क्यों ना वैध माना जाए, उनके आधार पर क्यों नहीं माना जाए। इतनी बड़ी एक्सरसाइज कर देंगे, जाति जनगणना आप कई साल बाद करा पाएंगे और आप बिहार जैसे स्टेट के अंदर जहाँ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन अच्छी खासी है उसकी आप 2-4 महीने के अंदर कैसे इस एक्सरसाइज को पूरी कर देंगे। आपको भी पता है कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ बांग्लादेशी बहुतेरे हैं और कई जिले उससे त्रस्त हैं। आपको अच्छी तरह से ये जानकारी है क्योंकि आप पुलिस में रहे हैं। इसके बावजूद भी इस तरह के सवाल खड़ा करना कहाँ तक शोभनीय है? देखिए, ये शोभनीय की बात नहीं है, बात है लोकतंत्र की। जब संविधान के अंदर इस तरह का जिक्र नहीं है, उसकी प्रक्रिया पुलिस के पास है। पुलिस अपने आप जो भी इस तरह के लोग होते हैं उसके लिए फर्द काटते हैं। वो प्रक्रिया समय से शुरू होनी चाहिए। इसको आप शुरू करिए। आप जो आपके कागजात हैं, अब 80 साल का आदमी बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ से लेकर आएगा? मेरे पिता रिटायर्ड IG हैं, उनका बर्थ सर्टिफिकेट जारी नहीं हो पाएगा। तो क्या उनको वोट डालने का अधिकार नहीं मिलेगा? उनके पास स्कूल छोड़ने का सर्टिफिकेट कैसे मिल जाएगा? मैं इस देश की सबसे बड़ी डिग्री लिए हूँ, PhD DLit, अब मैं कहाँ से लेकर के आऊँगा इतना जल्दी?